Good morning, students. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 12 integration based question. ठीक है, आज हम बहुत कुछ जानेंगे कि cos और sin स्क्वायर है, इसको एक साथ कैसे अगर बना हुआ है तो कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला कैसे करेंगे, तो आप बहुत कुछ जानेंगे। allowed to know, allowed to discuss, but before starting this lecture, please सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम चाह रहे हैं ये क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या करना है, आप सोचिए अगर ये होता केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो सीधी सी बात हो tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता, लेकिन यहाँ पर दिक्कत कर गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो आप तो अभी देखिए आगे चल के इसी का डिवीजन करके भी निकाला जा सकता था। ठीक है, यदि आपको अब नहीं पता है, ठीक है, डिवीजन वाला आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल अभी नहीं पता है तो क्या करिए, इसमें हम एक जोड़ दें और एक घटा दें, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइएगा। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पूरा और माइनस 1 एक पूरा। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कर लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखिएगा इसी का इंटीग्रेशन आगे वाले एक्सरसाइज में दूसरी तरह से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे इसको ऐसे किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये पूरा टूट चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर लेना। फिर यहाँ पे बेटा माइनस है ना, तो वो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन में dx ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे बेटा ये पूरा कट जाएगा, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो क्या, नहीं जानते हो तो जानिए भाई। ठीक है, ये हो जाएगा x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा। अगर आपको ध्यान ये देना होता बेटा, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 2, इस तरह की आगे चल के पढ़ोगे कि इसका डिवीजन करके निकाला जाता है। ठीक है, आप सिंपल सा भाव क्या कहते हैं बचपन में किए हुए हो ना। ठीक है, इस तरह निकाल के करना होता है, लेकिन अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा, फिलहाल अभी के लिए इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, जैसे मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथे लगाने। क्या है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा इन क्वेश्चनों में तोड़ फोड़ है। ठीक है, खूब तोड़ फोड़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको आप थिंकिंग ये सोचिए कि कैसे ये सवाल तोड़ के मैं लगा सकता हूँ। फिलहाल फिर से देखिए ऊपर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी देखो इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे 3x³ है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा 3x है, तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 इनको एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे। फिर आप देखिए नीचे हम 3x स्क्वायर प्लस 1 एक साथ लिख रहे हैं और x स्क्वायर प्लस 1 3 एक साथ लिख रहे हैं। इतना समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। वेरी गुड। अब देखो यहाँ 3x कॉमन लोगे, 3x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा ये से ये पूरा कटा, ये 3 से ये 3 कटा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बेटा कि x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकालना चाह रहा हूँ तो कैसे निकलेगा। तो देखो अगर ये 2x स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इसी में बेटा एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, ठीक है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने पहले लिया, जोड़ने घटाने वाला सिस्टम समझ सको आप। तो आप देखोगे यहाँ से क्या पा जाओगे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यही तो पाओगे। ठीक है, अब इसको हम फिर से और थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले रहे हैं। ठीक, अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने तोड़ के कर लिया, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, अब आप देखो चाहे तो यहाँ से अगले स्टेप में और चाहे इसी में मैं 2 कॉमन ले लूँ, ये चीज़ इतनी बचेगी कि नहीं। ठीक है, ये बचेगी ना इतनी चीज़। तो आप देखो बेटा फिर से x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कट गया। फिर यहाँ से देखो क्या बच रहा है, तो आपका केवल x ही तो बच रहा है। ठीक है,
फिर यहाँ से आ जाओ बेटा, अंदर dx कर दे रहे हैं, ऑपरेटर ऑपरेट। फिर यहाँ 2/3 हो गया है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा 1/3 हो गया है, और साथ में 1/x² + 1। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x²/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, और 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 2/3 है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, इनटू में है बेटा, ये इनटू में है। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे -1/3। ठीक है, और 1 ये है तो tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन प्लस c क्यों लगाते हैं? फर्स्ट वीडियो देखना। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन तोड़ फोड़ मरोड़ वाला आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे और पहले की बात। आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है। सबसे पहले तीसरे के दूसरे को समझने से पहले ये इंटीग्रेशन 1 + x का होल स्क्वायर, आपको पता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो बेटा ये 1 हो गया, ये x² हो गया, प्लस 2 × 1 × x हो गया। ठीक है, √x है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x⁻1/2 लिख सकता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन में पढ़ा रहने दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा अब 1/x⁻1/2। ठीक है, प्लस x⁻2 x⁻1/2 प्लस 2 और x का गुणा होगा 2x x⁻1/2। अब इसका अगर आप एक्सपोनेंट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर बेटा आपका मैथ लेना बेकार है। ठीक है, x⁻−1/2 यहाँ पर आप जान रहे हो, यहाँ x यहाँ 2 है, -1/2, 2 × 4 = 3/2। x की पावर क्या हो जाएगा? 3/2, तो x की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाहर, x की पावर ये 1 है, 1 में से 1 गया। ठीक है, यानी यह 1/2 हो जाएगा। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, सारी चीज बताई गई, कर लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला तीसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट देखोगे आप, यहाँ पर x² + 1/x² - 2 × x × 1/x, ये क्या है? इसी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। अगर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, तो हम चुल्लू भर पानी लाएंगे और आप लोग डूब जाइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इतना आसान बेटा नहीं कर सकते हो तो आपको फिर मैथ लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाइए दूसरे का पहला, यहाँ पर देखो 2 + 3 cos x sin²x। अब देखो इसको हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा sin²x। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है? इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आप जानते हो 1/sin²x है, तो ये क्या हो जाएगा? cos²x। फिर यहाँ पर देखो 3 है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने ये चारों क्यों लिख दिया? इसीलिए कि हर चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसका सबसे पहले इन चारों का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, जाके कीजिए और आप इसकी पिक भेजिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको ध्यान रखना बेटा, ये इंटीग्रेशन है, इसी का ही तो फॉर्म है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में इसको देख लीजिएगा, उसमें है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? cos x sin x, ऐसे तोड़ सकते हो 1/sin x। अब इसका इंटीग्रेशन हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने सब बता दिया है, बच्चों की चीज है। आप लोग, मेरा काम था तोड़ना, मैंने तोड़ दिया, अब आगे का इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, समझ में आई बात? अब आ जाओ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। तो यहाँ पर देखो 2 tan x -3 cot x, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ होल स्क्वायर नहीं पता, क्या पता है? 2 का स्क्वायर 4, tan का tan² x, फिर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, cot का cot² x। फिर यहाँ पर देखो माइनस में 2 × 2 tan x × 3 cot x। आपको ये पता है कि नहीं? tan x बराबर क्या होता है? 1/cot x। ठीक है, तो यहाँ cot की जगह क्या हो जाएगा? 1/tan कर सकता हूँ, ये से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यहाँ पर देखिए 9 है, cot² x है, 4 है, tan² x है। ठीक है, अब देखो बेटा tan² x को क्या लिख सकते हैं? sec² x - 1। इसी तरह से 9 cot² x को क्या लिख सकते हैं? cos² x - 1 प्लस नहीं -12। ठीक है, ये कहाँ से बदला? आपको पता होना चाहिए क्या? आइडेंटिटी क्या
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो मुझे कॉट की चाहिए तो कॉट उधर रहेगा और ये 1 इधर चला आएगा। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले आना, सेक स्क्वायर एक्स में यही वैल्यू रखी गई है, अंदर गुणा होगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, इसी तरह से 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स और 9 1 जा 9 माइनस 12। तो अब देखो बेटा -4 -9 यानी -13, -12 और ऐड हो जाएगा -25। अब यहाँ पर 4 सेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हो तो फिर भाई मैथ छोड़ दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे मोटिवेशन बना रहे, हम आपको सोल्यूशन हर तरह से कैसे सोचा जा विचारा जा सकता है एक सवाल करने में वो सारी चीज़ बता सके। थैंक यू।